भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूर्ति की प्रतिष्ठा, किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा, कोई भी दीक्षा, कोई भी प्राणवान वस्तु किसी को बनाना है तो बीजाक्षरों की ज़रूरत पड़ती। बीजाक्षर के बिना कोई भी वस्तु जीवंत नहीं होती। हम भी जो पढ़ रहे हैं शास्त्रों को, ग्रंथों को, वह भी अक्षर ही हैं। अपनी भावनाओं को, किसी की भावनाओं को समझने के लिए अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। अक्षर होते हैं द्रव्य श्रुत, और उन अक्षरों से जो अर्थ बनता है वह होता है भाव श्रुत, है ना। द्रव्य और भाव, अक्षर से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य, वाक्य से बनता है अर्थ, अर्थ से बनता है भावार्थ, भावार्थ से बात समझ में आती है। इतनी प्रक्रिया व्याकरण में गुजरना पड़ती है। अक्षरों का कोई अर्थ नहीं होता। बैठ जाओ। अक्षरों के पास अर्थ नहीं है। भगवान की वाणी बीजाक्षर में है, अक्षर का कोई भी अर्थ नहीं होता। अब जैसे तुमको बोल दिया ए अनार का, ए का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में भी देखो ABCD, ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ एप्पल होता है, हैं? ए का अर्थ एप्पल नहीं होता। ए का अर्थ, आ का अर्थ अनार नहीं होता। वो अक्षर का अर्थ नहीं है, वो अक्षर को समझने के लिए एप्पल रखा गया है ना। कौन सी डिक्शनरी में है ए माने एप्पल? ए फॉर एप्पल, ए से एप्पल बनता है। ए का अर्थ एप्पल थोड़ी है। फिर तो ए से बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। ए से तो बहुत चीजें बन जाती हैं। वो अर्थ नहीं है, वो समझने की चीज है कि एप्पल बोलोगे तो ए का उच्चारण हो जाएगा, सीख गया बच्चा। लेकिन किसी भी अब तुम एप्पल की दुकान में जाओ और कहना ए दे दो, तो देगा वो? वहाँ क्या बोलना पड़ेगा? एप्पल दे दो। ए बोलोगे तो थोड़ी देगा वो। ए, और अपने बुंदेलखंड तो ए माने होते हैं पप्पू के पापा। तो बोले ए दे दो, तो बोले जे तो खड़े, अब कौन सा ए दे दो? समझ? तो ए का अर्थ एप्पल नहीं होता। एप्पल तो अक्षर जुड़ जुड़ के बनता है। कोई किसी से पूछे कि एप्पल की स्पेलिंग बताओ, तो क्या बोलोगे? ए? नहीं। अक्षरों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब अक्षर दूसरे अक्षर से संबंध बना लेते हैं, उनमें संधि हो जाती है, तो फिर अर्थ बनता है। पढ़ते थे ना पहले दूसरे, जय उठ घर चल खट पट मत कर, बिना मात्रा के अक्षर जोड़ते थे, है ना। घर पर रह, ऐसा पढ़ाते थे ना स्कूलों में। फिर मात्राएं सिखाई जाती थी। इतना तो पढ़े हो गए कि बिल्कुल नहीं गए स्कूल? गए ना। तो अक्षर अक्षर जुड़ कर के शब्द बनते हैं, और शब्द शब्द जुड़कर के वाक्य बनते हैं। वाक्य का फिर क्या होता है? अर्थ निकलता है। अर्थ का क्या निकलता है? भावार्थ निकलता है। अब भावार्थ में भी आगम में लिखा है, एक शब्दार्थ, एक भावार्थ, एक आगम अर्थ। आगम से उसका अर्थ कुछ और होगा। समझ में आ रहे? समझो, आज ग्रामर पढ़ लो थोड़ी सी। आगम अर्थ अलग है। नमो अरिहंताणम, ये नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम ये तो एक शब्द हो गया।
नमो जोड़ दिया तो वाक्य हो गया नमो अरिहंताणम। अरिहंत क्या हो गया? शब्द। आ री हा इनको अलग कर दो तो हो जाएंगे अक्षर। अक्षर मिलके क्या बन गए? अरिहंत। और नमो और लगा दिया तो क्या बन गया? वाक्य। अब इसका अर्थ बताओ वाक्य का। नमो अरिहंताणम, इसका मतलब अरिहंतों को नमस्कार। हो गया ना? प्रश्न आएगा अरिहंत कौन होते हैं? अरि माने है? अरे 8 कर्म कहां से ले आए? शब्दार्थ बताओ। अरि माने दुश्मन, हंत माने मारना।